चलिए बेटा, आज का जो यूज होने वाला है वो होगा V2। चलिए, आज जो मैं पढ़ाऊंगा बेटा, यूज ऑफ V2। आज की जो कंप्लीट क्लास होने वाली है बेटा, वो V2 के ऊपर डिपेंड रहेगी बेटा। किसके ऊपर रहेगी? V2 के ऊपर। क्योंकि हमने V2 को पढ़ा है, V2 का नाम भी सुना होगा। इसको बोलते हैं वर्ब सेकंड फॉर्म। वर्ब सेकंड फॉर्म। वर्ब की सेकंड फॉर्म जो होती है, इसका यूज कहाँ होता है, कहाँ पे हम यूज करते हैं, किस तरीके से ये यूज होती है। बहुत जबरदस्त कॉन्सेप्ट है ये बेटा, इसके बारे में हम पढ़ेंगे आज। और उम्मीद है कि ये आज का जो आपका जो डाउट रहता है V2 से रिलेटेड, वो खत्म भी हो जाएगा बेटा आज। V2 किस तरीके से ये यूज होते बेटा, ये देखिए बच्चा, ये जो V2 होता है, ये सेंटेंस में दो तरीके से काम करते बेटा। V2 एक तो ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस को शो करती है बेटा, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस। और एक ये प्रेजेंट इमेजिनेशन को शो करती है बेटा, ये प्रेजेंट इमेजिनेशन। जो V2 है बेटा, वो दो तरीके से काम करेगी। एक तो बेटा ये पास्ट टेंस को शो करेगी। क्या शो करेगी बेटा? पास्ट टेंस। और एक ये प्रेजेंट इमेजिनेशन को शो करेगी। जो V2 है सेंटेंस में दो तरीके से काम करती है बेटा। एक तो ये पास्ट टेंस को पास्ट इंडेफिनिट टेंस बनाएगी, और एक ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बनाएगी। अच्छा, मैं थोड़ा सा टेंस के बारे में बात करूं, फिर मैं आपको इमेजिनेशन के बारे में बताऊंगा। टेंस टाइम को रिप्रेजेंट करता है बेटा। जैसे ये पास्ट है, तो टेंस पास्ट का होगा तो एक्शन हो चुका है, एक्शन हो चुका है। यानी कि जब V2 पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो करेगी, तो इसका मतलब एक्शन हो चुका है पास्ट में। फॉर द एग्जांपल, जैसे आपने प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट टेंस को रीड किया होगा, जैसे आई एट फूड। इसका मीनिंग क्या है? मैंने खाना खाया था। आई एट फूड का मीनिंग क्या है? मैंने खाना खाया था। इसका मतलब एक्शन क्या है बेटा? एक्शन कंप्लीटेड है बेटा। ये एक्शन क्या है बेटा? कंप्लीटेड है, एक्शन हो चुका है। सेकंड क्वेश्चन, जैसे यू बॉट अ न्यू कार। यू बॉट अ न्यू कार। आपने एक न्यू कार बॉट की थी बेटा। तो यहां पे बेटा ये जो एट है, ये V2 है बेटा। बॉट है, ये V2 है। ये टेंस शो कर रही है बेटा। क्या टेंस शो कर रही है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस। क्या शो कर रही है बेटा? ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस। कौन सा टेंस हो गया बेटा? ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो गया। इसका ये जो टाइम है, कौन सा टाइम बताया इसने? पास्ट टाइम। ही एट फूड, उसने खाना खाया, एक्शन हो चुका है, पास्ट में कभी खाया होगा। यू बॉट अ न्यू कार, तुमने एक कार नई खरीदी, तुमने पास्ट में खरीदी होगी बेटा। ये न्यू कार बिल्कुल 100% राइट है। तो ये टेंस को शो कर रही है बेटा। अब ये इमेजिनेशन को शो कैसे करेगी बेटा? देखिए, इमेजिनेशन कैसे शो करेगी, और वो प्रेजेंट इमेजिनेशन कैसे होगा बेटा? ये कैसे ये प्रेजेंट इमेजिनेशन को शो करेगी बेटा? ये देखिए, प्रेजेंट इमेजिनेशन का मतलब होता है कि एक्शन इज नॉट द एक्शन इज yet to begin। एक्शन इज नॉट डन, यानी कि एक्शन अभी हुआ नहीं है। जब V2 प्रेजेंट इमेजिनेशन शो करेगी बेटा, तो उसका मीनिंग होता है
कि एक्शन अभी हुआ नहीं है, एक्शन अभी होने को है। और जब ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस शो करती है उसका मतलब एक्शन हो चुका है। अच्छा, ये जो प्रेजेंट इमेजिनेशन शो करती है वो करती है बेटा कंडीशनल सेंटेंस में। किस सेंटेंस में बेटा? कंडीशनल सेंटेंस में। और वो कंडीशनल सेंटेंस कौन था बेटा? सेकंड कंडीशनल। उस कंडीशनल का नाम क्या है बेटा? सेकंड कंडीशनल सेंटेंस। क्या होता है बेटा? सेकंड कंडीशनल सेंटेंस। ये जो प्रेजेंट इमेजिनेशन है बेटा ये कंडीशनल सेंटेंस में यूज होती है, उस कंडीशनल का नाम होता है बेटा सेकंड कंडीशनल सेंटेंस। कौन सा सेंटेंस होता है बेटा? सेकंड कंडीशनल सेंटेंस। अगर मैं बात सेकंड कंडीशनल की बात करूं तो बेटा इसका यूज होता है बेटा इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस V2। उसके बाद बेटा एक सब्जेक्ट और आएगा, आपको वुड देखने को मिल सकता है, कुड देखने को मिल सकता है, या बेटा माइट। और उसके बाद बेटा V1 आएगा। ये स्ट्रक्चर होता है बेटा। देखिए यहां पे V2 आया बेटा, और यहां पर बेटा V2 के साथ क्या है बेटा? वुड, कुड या माइट। इफ सब्जेक्ट V2 वुड, कुड या माइट, वुड, कुड या माइट। तो देखिए बेटा किस तरीके से ये होता है, किस तरीके से इसका यूज होगा, बहुत अच्छे से पढ़ना है बेटा। अब यहां पे ये जो इफ के साथ V2 आया है बेटा, इफ के साथ जब V2 आया है तो ये टेंस नहीं होगा बेटा। क्या नहीं होगा बेटा? ये टेंस इज नॉट पॉसिबल, टेंस इज नॉट पॉसिबल। जब भी कंडीशनल सेंटेंस में इफ के साथ, जब भी कंडीशनल सेंटेंस में इफ के साथ V2 का प्रयोग किया जाए तो बेटा वो टेंस नहीं होगा, बल्कि वो इमेजिनेशन होगी। और वो कौन सी इमेजिनेशन होगी? प्रेजेंट इमेजिनेशन। कौन सी इमेजिनेशन होगी बेटा? प्रेजेंट इमेजिनेशन। बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट है बेटा ये। मैंने एक सेंटेंस बोला जैसे इफ यू केम टू मी, इफ यू केम टू मी आई वुड हेल्प यू। बहुत ध्यान से समझना बेटा, क्वेश्चन बहुत जबरदस्त है। इफ यू केम टू मी आई वुड हेल्प यू, इफ यू केम टू मी आई वुड हेल्प यू। अगर मैं इसमें ये केम को आइडेंटिफाई करने के लिए दूं कि बेटा ये केम जो है वो V2 है, और ये टेंस कौन सा हुआ? केम टेंस कौन सा हुआ? तो बताना बेटा कौन सा टेंस है ये? बोलो कौन सा टेंस है या टेंस नहीं है? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ये टेंस नहीं है बेटा, ये टेंस नहीं है। इफ यू केम टू मी आई वुड हेल्प यू, ये कोई टेंस नहीं है, बल्कि ये बेटा प्रेजेंट इमेजिनेशन है बेटा। क्या है ये है बेटा प्रेजेंट इमेजिनेशन। कौन सा टेंस है बेटा? ये प्रेजेंट इमेजिनेशन। और प्रेजेंट इमेजिनेशन का मतलब होता है वर्तमान में की गई कल्पना। अब ये इमेजिनेशन कैसे है, क्यों है, मैं इसका रीजन बताता हूं। देखिए बेटा प्रेजेंट इमेजिनेशन का मतलब होता है द एक्शन इज येट टू बिगिन, प्रारंभ होने को है, मतलब प्रारंभ हुआ नहीं है। या हो सकता है वो एक्शन हुआ ही नहीं हुआ, या वो एक्शन हुआ ही नहीं हो। भाई इमेजिनेशन का मतलब होता है केवल कल्पना करना, वो एक्शन हुआ नहीं है। जैसे मैंने बोला इफ यू केम टू मी आई वुड हेल्प यू, यदि तुम मेरे पास आए तो मैं तुम्हारी सहायता करूं। ध्यान सुनो बेटा, यदि तुम मेरे पास आए तो मैं तुम्हारी सहायता करूं। क्या वो मेरे पास आया? क्या इफ यू केम टू मी, यदि तुम मेरे पास आए तो मैं तुम्हारी सहायता करूं, क्या तुम मेरे पास आए या नहीं? तुम मेरे पास आए या नहीं? नहीं आए ना। सेंस देखो, यदि तुम मेरे पास आए तो मैं तुम्हारी सहायता करूं। यदि तुम मेरे पास आए, आए तो नहीं, सहायता भी नहीं हुई। अच्छा, जो काम हुआ ही नहीं है क्या वो टेंस हो सकता है?
जो काम हुआ नहीं है क्या वो टेंस हो सकता है? वो कभी टेंस नहीं होगा, वो क्या होगी? इमेजिनेशन। सेंस भी देखो, यदि आए तो सहायता करो, इमेजिनेशन कर रहा है बेटा, टेंस तो नहीं है। लेकिन यहाँ पे कई किताबों में, कई टीचरों के द्वारा पढ़ाया जाता है, कई सारी बुक्स में लिखा हुआ है कि इफ के साथ जब भी सेकंड फॉर्म आती है तो बेटा वो क्या कहलाया जाता है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस। क्या ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है? क्या ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है? क्योंकि टेंस का तो मतलब होता है पास्ट का एक्शन हो चुका है, और यहाँ एक्शन हुआ नहीं है, एक्शन होने को है, ये एक्शन हुआ ही नहीं है, तो ये टेंस नहीं हो सकता बेटा। समझ में आई बात बेटा? इसको बहुत अच्छे से नोट डाउन करना, कॉपी करना। शानदार, जानदार, धमाकेदार क्वेश्चन है बेटा। चलिए अदर एग्जाम्पल के जरिए से हम इसको समझने की और कोशिश करेंगे बेटा। मैंने एक सेंटेंस बोला, इफ यू इनवाइटेड देम दे वुड अटेंड द फंक्शन। बड़ी गहराई में सोचना बेटा। इफ यू इनवाइटेड देम दे वुड अटेंड द फंक्शन। ध्यान सुनो बेटा, इफ यू इनवाइटेड देम दे वुड अटेंड द फंक्शन। यदि तुम उनको इनवाइट करें तो वे इस फंक्शन को, उस फंक्शन को अटेंड करें। यदि तुम उनको इनवाइट करें तो वे फंक्शन को अटेंड करें। क्या तुमने उनको इनवाइट किया? नहीं किया। क्या उन्होंने फंक्शन को अटेंड किया? नहीं किया। क्यों? क्योंकि एक्शन हुआ ही नहीं है, एक्शन हुआ नहीं है बेटा। बहुत बढ़िया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये इनवाइट है, ये टेंस पॉसिबल नहीं है। टेंस इज नॉट पॉसिबल। क्या कहेंगे बेटा? टेंस इज नॉट पॉसिबल। टेंस इज नॉट पॉसिबल। बात समझ में आई बेटा? उम्मीद है आपको बहुत अच्छे समझ में आ रहा होगा। अगर ये इसको इफ को हटा के मैं डायरेक्ट सेंटेंस ऐसे बोलता हूं बेटा, यू इनवाइटेड देम, तुमने उनको इनवाइट किया था, तुमने उनको इनवाइट किया था, तो बिना इफ के साथ है, तो ये टेंस है बेटा। ये टेंस है। और ये कौन सा टेंस है बेटा? पास्ट टेंस या पास्ट इंडेफिनिट टेंस इसको हम बोल सकते हैं। अब ये यहां पर ये जो V2 है बेटा, इमेजिनेशन इज नॉट पॉसिबल। इमेजिनेशन इज नॉट पॉसिबल। तो इसका मतलब क्या सीखा आपने कि जो V2 है वो पास्ट इंडेफिनिट भी होती है, और जो V2 है वो प्रेजेंट इमेजिनेशन भी होती है। अब प्रेजेंट इमेजिनेशन कब होती है और पास्ट टेंस कब होता है? कंडीशनल सेंटेंस में इमेजिनेशन कहलाई जाती है, जो हम केवल कल्पना करते हैं, एक्शन हुआ नहीं होता है। और जब कोई कल्पना नहीं होती है, वो टाइम को रेफर करता है, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट टेंस का मतलब होता है कि एक्शन हो चुका है। चलिए अब मैं नेक्स्ट और एग्जाम्पल दूंगा बेटा। मैंने एक सेंटेंस बोला, सबसे पहले तो मैं एरर दूंगा, एक एरर। सही बच्चों को बताना बेटा, कमेंट करके देना है कि इसका एरर, इसका आंसर क्या होगा बेटा। इट इज टाइम, इट इज टाइम दैट वी शुड, इट इज टाइम दैट वी शुड गो टू स्कूल। क्वेश्चन है बेटा, इट इज टाइम दैट वी शुड गो टू स्कूल। तो इसका मैं पार्ट बनाता हूं बेटा, ए पार्ट, बी पार्ट और सी पार्ट, और डी में नो एरर। इट इज टाइम दैट वी शुड गो टू स्कूल। तो इसमें एरर बताइए बेटा, कौन से पार्ट में एरर होगा बेटा? ए पार्ट, बी पार्ट या सी पार्ट? बताइए बेटा कौन से पार्ट में एरर होगा। ये कई बार एग्जाम से पूछा गया बेटा। अच्छा, ये हम पढ़ तो लेते हैं कि इसका एरर क्या है, कई टीचरों के द्वारा पढ़ाया गया होगा, या फिर आपको ये कहीं ना कहीं किसी किताब में भी दिया गया है, बुक्स में भी इसका प्रयोग दिया गया है, इसको इस तरीके से बनाते हैं। लेकिन जब वो उसका करेक्शन होता है तो वहां जो इसका करेक्शन होगा उसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होगी, क्या काम करेगा वो,
जिसका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि मैं तो पहले आपको करेक्शन करने के लिए दे रहा हूँ, इसमें करेक्ट आंसर क्या होगा। इसके बाद आपको फाइंड आउट करना है एरर, कि उसका एरर क्या होगा। तो पहले एरर कौन से पार्ट में, ए पार्ट, बी पार्ट या सी पार्ट, बताइए बेटा कौन से पार्ट में, सी में। तुम बताइए बेटा, नहीं पता बेटा, तुम बताइए बेटा, तुमको भी नहीं पता है, तुमको भी नहीं पता है, तुम बताइए, पीछे से खड़े हो जाओ बेटा, तुमको भी नहीं पता है, बहुत बढ़िया। इसका मतलब आप किसी को भी आंसर नहीं पता है, चलो कोई दिक्कत नहीं है, मैं बताता हूँ इसका आंसर क्या होता है। बेटा इसका आंसर होगा बेटा सी पार्ट में। किस में होगा बेटा, सी पार्ट में। सी पार्ट में होगा बेटा, यहाँ पे शुड गो का प्रयोग नहीं होगा बेटा, यहाँ पे आंसर आएगा बेटा वेंट। क्या आएगा, वेंट, सेकंड फॉर्म आएगी बेटा। क्या आएगा बेटा, सेकंड फॉर्म। अब सेकंड फॉर्म क्यों आएगी, किस तरीके से आएगी, क्या सेंस होगा, क्या लॉजिक होगा, उसको हम पढ़ते हैं बेटा, ठीक है ना। देखिए मैं आपको बताता हूं, आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा बहुत अच्छे से, आप भी नोट डाउन कर लेना। जैसे इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम, या इट इज अबाउट टाइम। इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम, इट इज अबाउट टाइम, प्लस दैट, प्लस सब्जेक्ट। ध्यान सुनना बेटा, यदि सेंटेंस इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम या इट इज अबाउट टाइम से स्टार्ट होता है, उसके बाद में दैट आए और उसके बाद में सब्जेक्ट आए बेटा, तो ऐसी सिचुएशन में हम यूज करते बेटा V2 का। किसका करते बेटा, V2 का। सबसे पहला तो ये कॉन्सेप्ट होता है कि whenever the sentence start with it is time, it is high time, it is about time and that and subject, in that situation we have to use V2. What we have to use, V2. The example is it is time that we should go to school. The sentence starting with the help of it is time, then subject, and before the subject what we have to use, that. In that situation what we have to use, we have to remove should go and what we have to use, went. हमको went यूज करना बेटा, सबसे पहला तो कॉन्सेप्ट ये हो गया। अब यहाँ पे जो went यूज किया मैंने और यहाँ पे जो V2 आया, क्या ये टेंस बनेगा, क्या ये टेंस पॉसिबल है, ये इमेजिनेशन पॉसिबल है बेटा, इमेजिनेशन पॉसिबल है बेटा, बताइए। अब यहां पर ये जो यूज हुआ बेटा, चलिए यहां पे दिख नहीं रहा होगा बेटा आपको, चलो मैं बताता हूं आपको, इसको यहां से हटाता हूं, इसको मैं इधर लिखता हूं बेटा मैं। ध्यान सुनो बेटा, देखिए इसको मैंने थोड़ा छोटा सा कर दिया इसको मैंने, और थोड़ा सा इसको बढ़ा देता हूं मैं। चलिए यहां पे जो V2 है वो बेटा टेंस पॉसिबल होगा, क्या वो टेंस पॉसिबल है या वो इमेजिनेशन पॉसिबल है, बताइए बेटा। यहां पे जो V2 आया है कॉन्सेप्ट में, जब भी इनसे सेंटेंस स्टार्ट होता है तो V2 आएगा, क्या वो टेंस बनाएगा या वो प्रेजेंट इमेजिनेशन बनाएगा, बताओ बताओ बेटा। सबके कमेंट में पढ़ पा रहा हूं बेटा, बहुत अच्छे से आ रहे हैं सर, टेंस पॉसिबल, टेंस पॉसिबल, टेंस पॉसिबल। नहीं बेटा, और भी बच्चे बता रहे हैं, कुछ बच्चे बता रहे हैं बेटा इमेजिनेशन पॉसिबल। आप बताइए क्या होगा बेटा, टेंस, वेरी गुड। आप बताइए टेंस, आप बताइए टेंस, वेरी गुड। चलिए मैं बताता हूं, इसमें टेंस पॉसिबल नहीं है बेटा, ये टेंस पॉसिबल नहीं है, ये होगा इमेजिनेशन। क्या होगा बेटा, इमेजिनेशन। इसके दो कॉन्सेप्ट है बेटा, इसको दो तरीके से आप समझ सकते हैं। अगर ये टेंस होता तो एक बात देखना, ये सेंटेंस को इधर लिखता हूं मैं बेटा, ये इसी सेंटेंस को मैं इधर लिख रहा हूं, इसका जो करेक्ट है इसको मैं यहां लिखता हूं बेटा, जैसे इट इज टाइम दैट, इट इज टाइम दैट वी वेंट देयर। ध्यान सुनो बेटा, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। इट इज टाइम दैट वी वेंट देयर, तो अगर ये टेंस पॉसिबल है तो यहां पे देखना कौन सी वर्ब है, इज।
और यहाँ पे ये कंजंक्शन है ना, अगर बात प्रेजेंट में हो रही है तो इसको पास्ट में लिखने की यार सेंस है। और दूसरा, अगर ये टेंस है तो इसका मतलब एक्शन हो चुका है, बेटा एक्शन हो चुका है, लेकिन इसका मीनिंग कुछ ऐसे निकल के आएगा, इट इज टाइम दैट वी वेंट देयर, समय हो गया है अब तो वहां चले, समय हो गया है अब तो वहां चले। इसका मतलब क्या वो वहां पे गया, क्या वो वहां पे गया, वो गया नहीं है, वो तो सिर्फ बात कर रहा है बेटा, समय हो गया है अब तो वहां चले, वो इमेजिनेशन कर रहा है, कल्पना कर रहा है, इसका मतलब एक्शन, अरे बोलो ना, जोर से बोलो, एक्शन हुआ नहीं है। और जब एक्शन हुआ नहीं है तो ये टेंस पॉसिबल नहीं बेटा, टेंस इज नॉट पॉसिबल, टेंस इज नॉट पॉसिबल, ये है बेटा इमेजिनेशन। क्या है बेटा, इमेजिनेशन। इमेजिनेशन का मतलब होता है कल्पना, प्रेजेंट में की गई कल्पना। तो उम्मीद करता हूँ ये पॉइंट समझ में आ गया बेटा आपको, बहुत अच्छे समझ में आएगा। तो जो प्रेजेंट इमेजिनेशन होती है बेटा वो V2 को रेफर करती है, जो V2 है वही प्रेजेंट इमेजिनेशन होती है बेटा, जो V2 है वही प्रेजेंट इमेजिनेशन होती है। तो इसका मतलब जो कंडीशनल सेंटेंस में आप V2 को पढ़ते हैं तो वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस नहीं होता है, उसको पास्ट इंडेफिनिट मानने की गलती ना करें, वो है इमेजिनेशन। अच्छा, जब इमेजिनेशन अगर प्रेजेंट की है तो क्या इमेजिनेशन पास्ट की नहीं होगी, बिल्कुल होगी। अगर इमेजिनेशन प्रेजेंट की है तो इमेजिनेशन पास्ट की भी होती होगी। और वो पास्ट की जो इमेजिनेशन है वो क्या कहलाती है, वो कब बनती है, वो कैसे बनती है। तो अब हम पढ़ेंगे बेटा यूज ऑफ पास्ट इमेजिनेशन, यूज ऑफ पास्ट इमेजिनेशन। चलिए, अच्छा यूज ऑफ पास्ट इमेजिनेशन से पहले मैं आपको प्रेजेंट इमेजिनेशन में एक कॉन्सेप्ट और कर देता हूं। देखिए, आपने पढ़ा होगा जैसे इफ आई, मैं पास्ट इमेजिनेशन थोड़ा सा बाद में कराऊंगा बेटा, उससे पहले प्रेजेंट इमेजिनेशन के कॉन्सेप्ट और कराता हूं। मैं प्रूव करने की कोशिश करूंगा कि V2 होता है वो प्रेजेंट इमेजिनेशन होता है या नहीं, और होता है तो क्यों होता है। ठीक है बेटा, तो ध्यान सुनना। आपने पढ़ा होगा इफ के बाद पढ़ा होगा सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद आपने हमेशा वर पढ़ा होगा, वर के बाद नाउन, फिर उसके बाद एक और सब्जेक्ट आएगा, वुड आएगा बेटा, कुड आ सकता है या माइट आएगा बेटा, और इनके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है बेटा। क्या आती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो आपने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा कि जब भी इफ के साथ, जब भी इफ के साथ में आपका, हमेशा आपने वर्ब पढ़ा होगा, जब भी आप इफ के साथ में वॉज पढ़ते हो तो उसको इनकरेक्ट मानते हैं, यानी कि वॉज का यूज करते नहीं हम हमेशा किसका यूज करते हैं, किसका यूज करते हैं, वर का। क्या आपने वॉज को पढ़ा कभी, कभी नहीं पढ़ा है ना। अच्छा, जैसे कभी एक क्वेश्चन बनता है, जैसे इफ आई वॉज अ गुड टीचर, बेटा आई को ही कर लो, इफ ही वॉज अ गुड टीचर ही वुड टीच देम वेल। यदि वह एक अच्छा अध्यापक होता है, यदि वह एक अच्छा अध्यापक होता तो वह उनको बहुत अच्छा पढ़ाता, या इसका मीनिंग ये निकल गया यदि वह एक अच्छा अध्यापक अध्यापक हो तो उनको अच्छा पढ़ाए। दो मीनिंग निकालना बेटा इसका, आप बताना क्या हो सकता है। पहला मीनिंग, यदि वह एक अच्छा अध्यापक होता तो उनको वह अच्छा पढ़ाता। दूसरा मीनिंग है, यदि वह एक अच्छा अध्यापक हो तो उनको अच्छा पढ़ाए। तो इसमें सेकंड जो मीनिंग निकल के आएगा वो राइट होगा, या फर्स्ट मीनिंग निकल के आएगा पढ़ाता वो राइट होगा, बताओ बेटा। बेटा इसमें जो मीनिंग निकल के आएगा ना वो सेंस होगा, वो होगा अच्छा पढ़ाए या अच्छा अध्यापक हो। क्यों, क्योंकि ये बेटा V2 है। क्या बेटा, ये इसलिए बेटा, अब देखो ये इफ है ना, और इफ क्या है बेटा, इमेजिनेशन दिखाएगा, और इमेजिनेशन के साथ में यहाँ पे वॉज नहीं आएगा बेटा, वर आएगा।
आपने ये भी पढ़ा होगा, अब सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, सबके साथ वर आता है। हमेशा राइट आंसर है बिल्कुल, वॉज वर आएगा। वॉज क्यों नहीं आएगा? क्यों नहीं आता है वॉज? क्योंकि बेटा ये टेंस नहीं है, ये इमेजिनेशन है। क्योंकि हेल्पिंग वर्ब जब बदलती है, हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब तब बदली जाती है जब वो टेंस होता है। ये तो टेंस ही नहीं है, ये बेटा इमेजिनेशन है, इसलिए हमेशा इसके साथ वर आता है। इसलिए इसके साथ वर आता है बेटा, हमेशा वर आएगा। ये जो कॉन्सेप्ट है ना बेटा, ये वो कॉन्सेप्ट है जब किसी भी टीचर ने ना बहुत मेहनत की होगी, बहुत अच्छी अच्छी मेहनत से। ये जरूरी नहीं कि सारी चीजें किताबों में मिल जाए, ये बेटा पढ़ने से, एक्सपीरियंस से, मेहनत करने से, हार्डवर्क करने से आती है। ये आपको कहीं किताबों में दिखा नहीं मिलेगा कि ये वर क्या होता है, V2 क्या होता है। इसलिए कह रहा हूं बेटा मेहनत कर लो अगर एग्जाम को क्वालिफाई करना है तो बेटा, बहुत जबरदस्त तरीके से बेटा। तो ये V2 है बेटा, इमेजिनेशन, इसलिए सबके साथ वर आएगा बेटा। इसको फटाफट कॉपी कीजिए बेटा, फटाफट कीजिए जल्दी से। चलिए, हो गया बेटा कॉपी, वेरी गुड। अब जो पढ़ेंगे बेटा वो यूज ऑफ पास्ट इमेजिनेशन। क्या पढ़ेंगे बेटा? यूज ऑफ पास्ट इमेजिनेशन। यूज ऑफ पास्ट इमेजिनेशन। अब ये पास्ट इमेजिनेशन क्या होती है बेटा, किस तरीके से ये यूज में आएगा बेटा पास्ट इमेजिनेशन, और कैसे बनेगी, किस तरीके से बनेगी, किस सेंस से बनेगी पास्ट इमेजिनेशन? ठीक है बेटा। बेटा इफ आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, फिर बेटा हेड आएगा, फिर वी थर्ड आएगा। उसके बाद में बेटा एक सब्जेक्ट आएगा, फिर बेटा वुड आ सकता है, कुड आ सकता है, या माइट आ सकता है, और उसके बाद में हैव प्लस वी थर्ड आएगा बेटा। हैव प्लस वी थर्ड आएगा बेटा। उम्मीद है आपके समझ में आ रहा होगा बेटा ये। चलिए, तो देखिए बेटा ये हेड के साथ वी थर्ड आएगा, तो बेटा यहाँ पे कुड वुड हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म चली जाएगी। तो मैंने एक सेंटेंस बोला जैसे इफ यू हैड invited them, if you had invited them they would have attended the function। ध्यान सुनो बेटा, if you had invited them they would have attended the function। अगर मैं ये बात करूं कि बेटा ये टेंस कौन सा है, बेटा ये टेंस कौन सा है बताना जरा मुझे, टेंस कौन सा ये बताओ, कौन सा टेंस है बेटा ये? सबके आंसर आने चाहिए बेटा, ये टेंस कौन सा है जरा बताएं मुझे, बोलिए बेटा कौन सा टेंस है बेटा ये, कौन सा टेंस है? सबके आंसर आ रहे बेटा, पास्ट टेंस, पास्ट टेंस, पास्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, वेरी गुड बट वेरी बैड। क्यों? क्योंकि ये टेंस नहीं है। टेंस इज नॉट पॉसिबल, टेंस इज नॉट पॉसिबल, ये टेंस नहीं है बेटा। ये क्या नहीं है? टेंस नहीं है बेटा। ये क्या है? ये है बेटा पास्ट इमेजिनेशन। क्या बेटा? पास्ट इमेजिनेशन। और पास्ट इमेजिनेशन का मतलब होता है कोई, हिंदी लिख लेना, कोई कार्य हो सकता था
पर हुआ नहीं। बेटा पास्ट इमेजिनेशन का मतलब होता है कि कोई कार्य हो सकता था पर हुआ नहीं। कोई कार्य हो सकता था पर हुआ नहीं, ये पास्ट इमेजिनेशन होता है। हेड के साथ वी थर्ड आता जाओ। हेड के साथ क्या आता है बेटा? वी थर्ड। ठीक है बेटा, समझ में आ रहा है? बहुत बढ़िया। हेड के साथ जब वी थर्ड आएगा तो ये पास्ट इमेजिनेशन कहलाया जाएगा। और पास्ट इमेजिनेशन का मतलब होता है कोई कार्य हो सकता था पर हुआ नहीं। अब सेंस देखना बेटा, इफ यू हैड इनवाइटेड देम दे वुड हैव अटेंडेड द पार्टी। यदि तुम उनको इनवाइट कर देते, ध्यान सुना, यदि तुम उनको इनवाइट कर देते तो वे इस फंक्शन को अटेंड कर लेते। क्या तुमने उनको इनवाइट किया? क्या उन्होंने फंक्शन अटेंड किया? ना तो तुमने इनवाइट किया ना उन्होंने फंक्शन अटेंड किया। इसका मतलब एक्शन हुआ या नहीं? जब एक्शन हुआ ही नहीं है तो ये टेंस कैसे हो सकता है बेटा? टेंस नहीं होगा। जबकि पास्ट परफेक्ट का मतलब क्या होता है बेटा? पास्ट परफेक्ट का मतलब होता है एक्शन कंप्लीटेड। एक्शन कंप्लीटेड। लेकिन यहां तो एक्शन हुआ ही नहीं है, यहां तो एक्शन हुआ ही नहीं, तो इसका मतलब ये क्या है? पास्ट इमेजिनेशन। क्या बेटा? ये पास्ट इमेजिनेशन। ठीक है बेटा, उम्मीद है आपके समझ में आ रहा होगा बेटा। बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं आप सभी। चलिए अब मैं क्वेश्चन दूंगा आपके सामने, बताना उसमें एरर क्या होगा। इफ यू कॉल्ड मी यस्टरडे आई वुड प्रेजेंट देयर। ए पार्ट, बी पार्ट, सी पार्ट और डी में नो एरर। ठीक है बेटा। अच्छा इसमें थोड़ा सा करेक्शन करता हूं बेटा मैं। आई आई वुड हैव रीच्ड देयर। बेटा ये होगा, तो बी पार्ट में ये है और सी पार्ट में ये बेटा, और डी में है नो एरर। बता बेटा कौन से पार्ट में होगा? क्वेश्चन को रीड करो। इफ यू कॉल्ड मी यस्टरडे आई वुड हैव रीच्ड देयर। यदि तुम मुझे कल बुलाते तो मैं वहां पहुंच जाता। तो बताइए बेटा कौन से पार्ट में एरर होगा? फटाफट बताइए बेटा। चलिए कौन से पार्ट में एरर है बेटा बताना? सी पार्ट में एरर है। चलिए इसका जो एरर होगा बेटा ए पार्ट में होगा, क्योंकि ये क्या है, कौन सा टाइम बेटा? यस्टरडे। और यस्टरडे कौन सा टाइम? पास्ट टाइम। बेटा जब टाइम पास्ट होगा तो इमेजिनेशन भी तो पास्ट की होगी। सोचो, जब आपका टाइम पास्ट है तो इमेजिनेशन भी तो पास्ट की होगी। इसलिए बेटा यहां पे इफ यू हैड कॉल्ड मी यस्टरडे आई वुड हैव रीच्ड देयर। बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगर बेटा यहाँ पे टाइम अगर पास्ट का है तो इमेजिनेशन भी पास्ट की होनी चाहिए बेटा। टाइम यदि पास्ट का है तो इमेजिनेशन भी पास्ट की होनी चाहिए। चलिए बेटा, तो बेटा आज के लिए बस इतना ही। कल से आपका जो टॉपिक रहेगा वो प्रोनाउन की प्रैक्टिस रहेगी, क्योंकि ये बहुत जबरदस्त कॉन्सेप्ट था इसलिए मैंने इसको बताने की कोशिश की थी। तो डियर स्टूडेंट्स, अब मुलाकात होगी आपकी नेक्स्ट क्लास में। जब तक के लिए जय हिंद।